अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज वही हुआ जिसका मैं पिछले 2 साल से वावेला कर रहा था और मैं बार बार कह रहा था कि तुर्की में वाहिद मुल्क है जिधर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है और अवाम जो है और हुकूमत दोनों इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन आज वही हुआ जिसका ख़दशा मैं 2 साल से ज़ाहिर कर रहा था और मैं कह रहा था कि ये वक्त आने वाला है कि हम अपनी हरकतों और अपनी करतूतों की वजह से इस नहज तक आ जाएंगे कि यहाँ भी हमारी इज़्ज़त ख़त्म होने जा रही है। और मैं आपसे आज शेयर करता चलूँ कि तुर्की में इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चल रहा है, टॉप ट्रेंड सोशल मीडिया पर, इसी तरह तुर्की में सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड चल रहा है कि नो मोर पाकिस्तानी इन तुर्की, यानी पाकिस्तानी तुर्की में नहीं चाहिए। और ये इंतहाई हौलनाक और इंतहाई अफसोसनाक ट्रेंड है और इससे रही सही कसर जो है पाकिस्तानियों की, वो तुर्की में पूरी दुनिया की तरह अपनी इज़्ज़त और नामूस खो देंगे पाकिस्तानी। इसकी मैं तफसीलात आपको दूंगा आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं हैरान हूँ कि दुनिया में मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया जो है उसमें टोकरे जो हैं, लफाफे जो हैं, वो किस तरह अवाम को गुमराह करते हैं और किस तरीके से वो अवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उन्हें ऐसी झूठी खबरें उनके जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अवाम को कोई शऊर ना हो। मैं छोटा सा एक इशू चल रहा है पिछले 2 माह से, उस पर मेरे चंद सवालात हैं। हर जी शऊर इंसान, हर होशमंद इंसान मेरे ये चंद सवाल जो है ना उसका खुद जवाब दे दे। मैं जवाब देने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ सवाल करने जा रहा हूँ कि ये सवाल हैं क्या। नंबर 1, क्या मरासला अमेरिका की तरफ से फीड नहीं हुआ? हमारे सफारतकार को नहीं कहा गया? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, क्या उसमें ये नहीं कहा कि अदम एतमाद होगी? नंबर 2। नंबर 3, क्या उसमें ये नहीं कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान घर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा? नंबर 4, क्या उसमें ये नहीं कहा गया कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है, यानी वो मुख्तदिर हलकों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपने इंटरवीन करके अदम एतमाद को नाकाम बनाया तो फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा? नंबर 5, ये कि क्या इस सफारती मरासले में गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हुई? नंबर 6, क्या इसमें धमकी अमेज़ अल्फाज नहीं थे? ये 6 सवाल हैं। ये हर पाकिस्तानी इन 6 सवालों का जवाब अपने खुद से ले ले। पहले ये टोकरे और ये जो डाकुओं का टोला है ये कहता था कि ये जाली खाता है, ये है ही नहीं, ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद से गढ़ा है। तो अब जब 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में पहली मीटिंग के ही मिनट ऑफ मीटिंग्स जो इंडोर्स किए गए हैं, इसके बाद ये सवालात हैं मेरे। अगर ये हैं तो फिर लानत है उन लोगों पर जो साजिश और मुदाखलत पर फंसे हुए हैं। जो और इससे बड़ी बात, इससे भी एक और बड़ी बात ये कि अगर वाकई ये मरासला आया और इसे इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा से छुपाया गया, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से छुपाया गया, तो वो कौन से हाथ थे, वो कौन से किरदार थे जिनको ये पैगाम दिया जा रहा था और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को उससे छुपाया जा रहा था? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि वो कौन से मुहर्रिकात थे कि ये मरासला जारी होता है, उसके बाद दिन रात, रातों रात होता क्या है, उसी मरासले के ऐन मुताबिक अदम एतमाद पेश होती है। तमाम अपोजिशन के जो एक दूसरे को चोर डाकू पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने और एक दूसरे को हीनियस किस्म के मुकदमात में फंसाने वाली पार्टियां, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ जाती हैं सगे भाइयों की तरह। फिर कौन सी ऐसी ताकत वो मुतहर्रिक होती है पीछे कि वो जो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए पार्लियामेंटेरियन के लग जाते हैं? फिर कौन सी ऐसी ताकत मुतहर्रिक होती है जो इदारों को न्यूट्रल कर देती है? फिर कौन सी ऐसी ताकत जो है वो मुतहर्रिक होती है कि वो अदलिया को इतवार को सुमोटो एक्शन और रात को, आधी रात को अदालतें लगाने का कहती है?
تو یہ سب وہ حقائق ہیں جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو یہ سب کچھ اگر اسی مراسلے کی ترتیب سے ہوا ہے تو پھر ان بے ضمیر اور جو ملک کے غدار ہیں جو اس بحث میں الجھے ہوئے کہ یہ سازش تھی یا یہ مداخلت تھی، ان پر لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے۔ نمبر 1، اب اس سے اگلا ایک سوال بہت بڑا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ جو مسلط ہوا، اور جو کرائم منسٹر جو ہے پاکستان میں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مراسلے تو ماضی میں بھی آتے رہے۔ یہ اس سے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ماضی میں اس طرح کے مراسلے آتے رہے تو کیا ان بزدلوں نے، ان ضمیر فروشوں نے، ان اقتدار کے لالچی بھوکوں نے وہ آج تک مراسلہ کسی کو بتایا، عوام تک اس کی آواز آئی، یا اسے چھپایا؟ اگر انہوں نے چھپایا تو کس بنیاد پر چھپایا؟ کیا ان کے بوٹ پالش کرنے کے لیے اور ان کی نوکری کرنے کے لیے اور اپنی اقتدار کو پختہ کرنے کے لیے اور اقتدار کے لالچ میں چھپایا؟ یہ اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اس مراسلے سے بڑا سوالیہ نشان کہ اگر ماضی میں اس طرح کے مراسلے آتے رہے تو پھر چھپائے کیوں گئے؟ یہ بھی اعزاز صرف اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دیا کہ وہ یہ مراسلہ لے کے عوام میں پہنچ گیا اور اس نے بتایا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلامی کی زندگی نہیں، ہم خود مختار اور ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں اور عوام ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایوارڈ دیا کہ وہ عوام تک اس معلومات کو لے کے پہنچا، ماضی میں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اب سازش اور مداخلت کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ گاؤں میں ایک جگیردار ہوتا ہے، وہ اگر کسی کمی کمین کو اگر ذلیل کرنا چاہے تو وہ چھپ کر سازش نہیں کرتا، وہ اس کمی کمین کو پیغام بھیجتا ہے کہ رات کو میرا ڈرائیور تمہارے گھر کی چھت پھلانگے گا، تم نے اگر بندوق اٹھائی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے گھسنے دینا ہے، اسے اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مداخلت، ٹھیک ہے۔ اب سازش کیا ہوتی ہے؟ گاؤں کا کمی کمین، ایک کمزور شخص، وہ جب کسی جگیردار سے تنگ ہوتا ہے یا اس کے ظلم سے تنگ ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف اس طرح مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے گھر میں دیوار پھاند کے نہیں گھس سکتا، وہ سازش کرتا ہے، وہ سازش کرتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے، ڈرائیور کو کہتا ہے، ادھر ادھر کہتا ہے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سازش اور مداخلت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، مداخلت طاقتور شخص کرتا ہے، طاقتور ملک نے مداخلت کی ہے۔ اور سازشی کون ہے؟ سازشی وہ تھے جنہوں نے ملک میں، وہ نادیدہ ہاتھ اور وہ افراد جنہوں نے اس مراسلے کو مینوان امنی جامہ پہنایا اور عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا۔ ان دونوں میں اس نے مداخلت کی، اس نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے اندر کے گھر کے بھیدیوں نے اس مداخلت کو سازش کر کے اس کا حصہ بن کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ مختصر سی میری بات ہے، اس کو آپ جان لیں کہ سازش اور مداخلت میں الجھے ہوئے یہ جو ٹوکرے اور لفافے ہیں وہ عوام کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اگر ماضی میں اس طرح کے مراسلے آئے تو کیوں نہیں منظر عام پر آئے، اور عمران خان اگر لایا تو کیوں منظر عام پر لایا۔ اب میں آتا ہوں ترکی میں پاکستان کے بارے میں، نو مور پاکستانی ان ترکی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے؟ میں 2 سال سے اللیگل مائیگرنٹس کا چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کالک ہے ہمارے منہ پر یہاں پر، اللیگل مائیگرنٹ، جو کہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں، وارداتیں، اس طرح کی جو چوریاں، ڈکیتیاں اور اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ وہ پاکستان کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، اور ہماری ایمبیسیز بھی خاموش ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جو حکام ہے، جو انسانی اسمگلر کو FIA روکنے میں ناکام ہوئی، وہ بھی اس کی مجرم ہے۔ آج یہ ٹرینڈ ترکی میں ٹاپ ٹرینڈز میں سے ہے کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 400 پاکستانی پچھلے 15 دن میں ڈی پورٹ کیے گئے یہاں سے پکڑ کے۔ غازی عثمان پاشا میں باقاعدہ انہوں نے گھروں سے پکڑ کے انہیں ڈی پورٹ کیا، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو واقعات ہماری روح زخمی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کہ چند پاکستانی لیگل مائیگرنٹ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے افغانی، جو کہ 35 لاکھ افراد پاکستان میں پچھلے 45 سال میں مقیم ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں، پاکستانی شناختی کارڈ ہیں،
वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर, पाकिस्तानी भी शामिल है उसमें, मैं उनको बैर ज़ुम्मा नहीं करार देता, ये सब मिलके यहाँ पर जो ये गंद फैला रहे हैं और ये यहाँ पर इलीगल तौर पर आते हैं, छुप छुपा के वारदातें करते हैं। और अब वारदातें क्या डाली इन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्रेंड बना के पाकिस्तानियों को तुर्की कबूल नहीं करेगा, नो मोर पाकिस्तानी इन तुर्की। अब इन्होंने किया ये कि ये जो इलीगल माइग्रेंट जो अफ़गानिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में या पाकिस्तान के गांव और देहात से आते हैं, 2-4 लाख इंसानी स्मगलर को देके यहाँ पहुँचते हैं, उनकी जब यहाँ यूरोप की ज़िंदगी देखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कर ये रहे हैं, 2 वारदातें हुई हैं। एक वारदात हुई है कि वो कर रहे हैं अपने मोबाइल पर टिकटॉक्स के ज़रिए यहाँ पर ख़वातीन को उनके पीछे से स्कर्ट और इस तरह की जो तस्वीर हैं वो टिकटॉक में डाल रहे हैं और उसको तस्कीन का ज़रिया बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। उन पर अगर कोई हमला होता है तो पूरी कौम पर हमला तस्वर होता है। ये इस तरह के टिकटॉक यहाँ पर सोशल मीडिया पर देख के एजेंसियाँ हरकत में आई हैं और यहाँ के सहाफ़ी जो हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया है कि पाकिस्तानी ये क्या हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने उनको लोकेट किया है, उनको गिरफ़्तार किया है, उनके मोबाइल से वो टिकटॉक वो वीडियोज़ निकाली गई हैं और उन्हें गिरफ़्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन असल तो चेहरा मशक उन लोगों का हो रहा है जो यहाँ तुर्की में बाइज़्ज़त तौर पर रहाइश पजीर थे और जो इन्वेस्टर या बिज़नेस कर रहे थे, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। हम लोग किस तरह फेस कर रहे हैं इन लोगों को, आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक बच्चा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड जानता है कि नो मोर पाकिस्तानी इन तुर्की। तो ये एक तो ये हरकत हुई। दूसरा, इलीगल माइग्रेंट्स, उसमें अफ़गानी और पाकिस्तानी शामिल हैं। मैं पाकिस्तान को बरीउल ज़ुम्मा नहीं करार देता। वो उन्होंने यहाँ पर एक बच्चे को जिनसी तौर पे हिरासा किया है और ये इतना बड़ा क्राइम है, ये पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान नहीं है, ये तुर्की में इतना बड़ा क्राइम है। मैंने बताया कि तुर्की में बच्चों और ख़वातीन पर हमला, पूरी कौम पर हमला तस्वर किया जाता है और हम पाकिस्तानियों और अफ़गानियों ने मिलके ये दोनों काम यहाँ पर किए हैं अभी। और इसकी बुनियाद पर उनके इदारे, उनकी पुलिस, उनकी हुकूमत, उनकी अवाम सरापा एहतजाज है और सीख पा है और पाकिस्तानियों को यहाँ पर कबूल करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आवाज़ें दी जा रही हैं कि बेचो सब कुछ यहाँ से और निकलो यहाँ से। तो ये मैं आपको ख़बर देना चाह रहा था कि ये हमारी हरकतों की वजह से। और अब मैं आता हूँ इलीगल माइग्रेंट्स की तरफ। इलीगल माइग्रेंट्स को प्रोटेक्शन करने वाले वो तमाम अफराद जो यहाँ पर लीगल तौर पर हैं, वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो उनकी निशानदेही नहीं कर रहे, उनके साथ उठते बैठते हैं और उनकी निशानदेही पुलिस को नहीं कर रहे और यहाँ पर ये गंद साफ नहीं करवा रहे। इसकी इलीगल माइग्रेंट की यहाँ पर इन हरकतों की ज़िम्मेदार पाकिस्तान में FIA हुकाम हैं, जिनको यहाँ पर हमारी एम्बेसी और कौंसलेट लिख लिख के थक गई है। उनको उन इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात दे चुकी है। हुकूमती ज़राए के ज़रिए उनको बाकायदा तहरीरी तौर पर लेटर लिखे गए हैं कि ये इंसानी स्मगलर वहाँ से यहाँ पर डंकी लगाने और इलीगल माइग्रेंट को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो वो खामोश है। FIA अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रही और पाकिस्तानी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तानी उनके चेहरे मसक हो रहे हैं और हम यहाँ पर लोगों से शर्मिंदा हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और दुनिया भर में हमने अपने इसी तरह की ओछी हरकतों की वजह से हमने अपने आप को बदनाम किया है। और मैं अब यहाँ पर एम्बेसी और कौंसलेट को और पाकिस्तान में FIA और पाकिस्तानी हुकूमत को भी, जो कि इस वक्त हुकूमत है नहीं, नाम नहाद डाकुओं का टोला है, लेकिन फिर भी अगर वो है तो उनको कह रहा हूँ कि FIA को इसका टास्क दिया जाए, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए जाएँ। पूरा रिकॉर्ड एम्बेसी में और कौंसलेट में मौजूद है कि वहाँ पर कौन कौन अफराद यहाँ से जिसको भी डिपोर्ट किया जाता है उससे तफसीलात ली जाती हैं कि किसने वहाँ से आपको फैसिलिटेट किया, कितने पैसे लिए, कौन इंसानी स्मगलर वहाँ था, कौन इंसानी स्मगलर ईरान से और अज़रबैजान से आपको सपोर्ट कर रहा था, किसने यहाँ आपको फैसिलिटेट किया। तो खुदा के लिए इनके खिलाफ खड़े हों। पाकिस्तान में 1-2 मुल्क ऐसे बाकी बचे थे जो हमारी इज़्ज़त करते थे। अब ये जो टॉप ट्रेंड है, मुझे तो खदशा है कि कहीं यहाँ पर एक दूसरे के साथ उलझना पड़े ये दोनों कौमें और दोनों एक दूसरे के आमने सामने न खड़े हो जाएं। उससे पहले कि ये नौबत आ जाए, खुदा के लिए ये कंट्रोल करें। एम्बेसी और कौंसलेट की भी ज़िम्मेदारी है और पाकिस्तानी हुकाम की भी ज़िम्मेदारी है। अब इसके बाद डेड एंड है, दीवार के साथ हम लग चुके हैं। अब इसके बाद इनके खिलाफ एक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।